वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं शाफ्ट लाइनिंग के ऊपर में कि हम लोग बेसिकली जो शाफ्ट जब हम लोग सिंकिंग करते हैं तो क्या होता है ना, साइड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है इस पर। जहाँ पे भी हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं ना तो वहाँ पे साइड्स का प्रेशर चारों तरफ से इसमें पड़ता है। तो बेसिकली जब साइड्स का प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि यह ढह जाएगा, यानी कि कोलैप्स हो जाएगा। तो इसी कोलैप्स को होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके साइड्स में क्या करते हैं तो सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट देने के कारण क्या होता है ना कि ये जो आपका साइड्स का प्रेशर पड़ रहा था इस पर, वो इसको कोलैप्स होने से बचाने लगता है। यानी कि बेसिकली ये जो सपोर्ट्स हम लोग दिए हैं, सपोर्ट से क्या हुआ कि ये साइड्स का कोलैप्स होने से इसको प्रिवेंट कर लेता है। तो जो हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं ना उसी को हम लोग यहाँ पे बात करते हैं शाफ्ट लाइनिंग। एक टर्म आता है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जहाँ पे भी आपको शाफ्ट लाइनिंग दिखेगा ना तो आप समझ जाना कि ये शाफ्ट का जो सपोर्ट है उससे रिलेटेड ये बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली जो हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं उसमें हम लोग दो तरह का लाइनिंग करते हैं, यानी कि दो तरह का हम लोग सपोर्ट लगाते हैं। एक होता है टेम्पररी सब लाइनिंग और दूसरा होता है एक परमानेंट लाइनिंग। आइए हम लोग इनके ऊपर में चलते हैं और यहाँ पे से समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा जो शाफ्ट लाइनिंग है वो बेसिकली हम लोग कहते हैं किसको है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट इज़ अ नेसेसरी टू सपोर्ट द साइड्स ऑफ द एक्सकेवेशन टू प्रिवेंट देयर कोलैप्स। मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी गड्ढा करते हुए जाएंगे, सपोज़ हमारा जो कुआं है उसको हम लोग निर्माण करते हुए जा रहे हैं। अब कुआं को जब निर्माण करेंगे तो क्या होगा ना कि साइड्स का प्रेशर आपका हेवी प्रेशर पड़ता है इनके बीच में, तो इसके कारण ये जो साइड्स का कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है, ये कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है। इसकी को बचाने के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या है कि एक सेकेंड, यहाँ पे जो साइड्स का कोलैप्स को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके साइड्स में ही हम लोग सपोर्ट्स लगा देते हैं। जो सपोर्ट्स क्या करता है कि इसका जो कोलैप्स होने का चांसेस था उसको वो प्रिवेंट कर देता है। यहाँ तक क्लियर है ना। तो शाफ्ट लाइनिंग हम लोग कहते हैं किसको है, तो इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट द साइड्स ऑफ द एक्सकेवेशन टू प्रिवेंट देयर कोलैप्स। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि जब भी हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं ना तो एक्सकेवेशन का जो साइड्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम लोग को बेसिकली शाफ्ट लाइनिंग करना होता है। तो शाफ्ट लाइनिंग में हम लोग करते क्या है, द सपोर्ट्स इरेक्टेड फॉर प्रिवेंटिंग द साइड्स ऑफ एक्सकेवेशन इज नोन एज शाफ्ट लाइनिंग। जो हम लोग सपोर्ट्स प्रिवेंट कर रहे हैं, इरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसके साइड्स में जो हम लोग सपोर्ट्स को खड़ा कर रहे हैं ना वही सपोर्ट्स क्या कहलाता है हमारा, तो वही सपोर्ट्स हमारा शाफ्ट लाइनिंग कहलाता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ शाफ्ट लाइनिंग। यहाँ पे शाफ्ट लाइनिंग दो तरह का होता है। एक होता है टेम्पररी लाइनिंग, जिसके ऊपर में आज हम लोग फुल डिटेल में चर्चा करने वाले। फिर होता है आपका परमानेंट लाइनिंग। परमानेंट लाइनिंग को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होता है ब्रिक लाइनिंग जो आपका ओल्डेस्ट मेथड ऑफ शाफ्ट लाइनिंग है। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट लाइनिंग, फिर आता है कास्ट आयरन टबिंग। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे टेम्पररी लाइनिंग के ऊपर में। इसको हम लोग बारीकी ढंग से A to Z इसका इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों शाफ्ट सिंकिंग का जो भी प्रीवियस लेक्चर है वो आप लोग काइंडली जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में वो वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं ना वो आपके आएंगे जो आपको फर्दर जानना बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी जाके आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो पाएगा। अब चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर, जहाँ पे हम लोग टेम्पररी लाइनिंग के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया कि टेम्पररी लाइनिंग क्या है, तो वो आपका एक्ट एज अ टेम्पररी सपोर्ट ड्यूरिंग द शाफ्ट सिंकिंग। जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो शाफ्ट सिंकिंग के दौरान में क्या है ना कि साइड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसी साइड्स प्रेशर पड़ने के कारण क्या है ना कि वो कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसी कोलैप्स को रोकने के लिए हम लोग सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सपोर्ट आपका दो तरह से होता है, एक होता है टेम्पररी सपोर्ट और दूसरा होता है
परमानेंट सपोर्ट। तो टेम्पररी सपोर्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वैसे सपोर्ट्स जिसका कि इस्तेमाल हम लोग टेम्पररी बेसिस पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द शाफ्ट सिंकिंग, तो वैसे सपोर्ट्स को ही बेसिकली हम लोग टेम्पररी लाइनिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। पहला पॉइंट कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट द साइड्स ऑफ द एक्सकेवेशन टू प्रिवेंट देयर कोलैप्स। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या है कि जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो साइड्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है और साइड्स का प्रेशर पड़ने के कारण कोलैप्स होने का चांसेस होता है। इसी कोलैप्स होने के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वहाँ पे टेम्पररी लाइनिंग या फिर परमानेंट लाइनिंग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि टेम्पररी लाइनिंग में कैसे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका डायमेंशन होगा। बेसिकली यही सब चीज़ें को हम लोग को जानना होगा, तभी जाके हमारा जो फील आएगा कि टेम्पररी लाइनिंग बेसिकली हम लोग ऑपरेशन कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको क्रिस्टल वे में समझ में आएगी। तो बात आता है ना, पहला पॉइंट में कहता है कि हेवी वुडन फ्रेम और अ फ्रेम ऑफ स्टील गार्डर इज बिल्ट अक्रॉस द शाफ्ट टॉप फ्रॉम विच द फर्स्ट रिंग ऑफ अ टेम्पररी लाइनिंग इज सस्पेंडेड। देखिए क्या है ना कि ये आपका सपोज हम लोग शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं। अब शाफ्ट सिंकिंग के दौरान में क्या है ना कि इसका जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जहाँ से हम लोग शाफ्ट सिंकिंग का ऑपरेशन शुरू किए, उसमें क्या करेंगे कि इसके अक्रॉस में एक हेवी वुडन फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ स्टील गार्डर इसको लगा देंगे। एक लकड़ी का खूंटा या फिर स्टील गार्डर को प्लेस कर देंगे। इसको प्लेस करने का मेन रीज़न यही होगा कि इससे हम लोग क्या करेंगे तो चेन को कनेक्ट कर देंगे। इसमें हम लोग बेसिकली एक चेन लगा देंगे। इसी चेन के हेल्प से क्या होगा कि जो हम लोग रिंग्स बनाए हैं उस रिंग को इसके नीचे में सस्पेंड करने का काम ये बेसिकली करेगा। तो ये जो आपका हेवी वुडन फ्रेम है वो आपका कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म के जैसा एक्ट कर रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं तो सस्पेंड करने का काम कर रहे हैं। क्या सस्पेंड कर रहे हैं तो रिंग ऑफ टेम्पररी लाइनिंग को सस्पेंड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी आपको चीज़ें क्लियर होगी, अभी आपको लग रहा होगा कि ये रिंग क्या है, वो आपको फिगर में दिखेगा अभी चीज़ें। तो ये था। फिर कहता है कि टेम्पररी लाइनिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली हम लोग एक बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग स्केलेटन रिंग के नाम से जानते हैं। स्केलेटन रिंग को आपको कर्व के नाम से भी कभी कभी आपको जब डीजे देशमुख पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको कर्व दिखेगा। तो कर्व का मतलब ये होता है स्केलेटन रिंग। ये तो है। इसके अलावा हम लोग हैंजर का इस्तेमाल करते हैं, प्लैंक्स ऑफ सालवुड का इस्तेमाल करते हैं और वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। वेजेस का इस्तेमाल हम लोग टाइटनिंग करने का काम करता है। बेसिकली ये वेजेस जो है वो आपका टाइटनिंग करने का काम करता है। कैसे करता है उसको देखो। क्या है ना कि जब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं तो जनरली हम लोग को पूरा स्मूथ प्लेन तो मिलता नहीं है, वो अनड्यू टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो अनड्यू टाइप का स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे हमको मटेरियल को फिलअप करना पड़ेगा। इस मटेरियल को फिलअप करने के लिए और इसको टाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। वेजेस आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इस तरह से आपका वेजेस होता है, उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं ताकि वो क्या कर रहा है, वो टाइट करने का काम कर रहा है या फिर आप लोग सिंपली कर लो पैक करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा कि कौन कौन से इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्केलेटन रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लैंक्स ऑफ सालवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं और वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो स्केलेटन रिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या डायमेंशन होगा, ये किस चीज़ें की बनी होगी, इसके बारे में देखो। तो कहता है कि स्केलेटन रिंग्स आर ऑफ माइल्ड स्टील। ये आपका माइल्ड स्टील का बना होता है और ये कई सारे सेगमेंट्स में मिल के बने होते हैं। एक सेगमेंट का अगर बात करें तो उसका जो लेंथ है वो आपका 3 मीटर का लेंथ होता है और इसका जो शेप है वो शाफ्ट का जो सर्कमफेरेंस के शेप में हम लोग बना के रखते हैं। ये क्या है ना, देखो यहाँ पे बेसिकली एक सेगमेंट्स ये हो गया आपका रिंग का, दूसरा सेगमेंट्स ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस प्रकार से कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग फिश प्लेट या फिर लैप जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जब एक दूसरे से जब कनेक्ट कर लेंगे ना तो वो आपका सर्कल के टाइप में आपका शेप को वो देगा। यहाँ पे आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको फिगर देखिएगी। ये देखो क्या है ना, ये आपका स्केलेटन रिंग है। यहाँ पे देखो तो ये कई सारे सेगमेंट्स के बन के मिल के बने हैं। देखो ये आपका कई सारे सेगमेंट्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये देखो। तो कई सारे सेगमेंट्स में मिलकर बने होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं ना कि सरफेस में ही एक दूसरे से जॉइंट करवाते हैं। जॉइंट करवाने का काम हम लोग किसके हेल्प से कर रहे हैं तो फिश प्लेट या फिर लैप जॉइंट का इस्तेमाल करके इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि
एक सेगमेंट का कितना लेंथ होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये देखो, एक सेगमेंट का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका 3 मीटर होता है। तो 3 मीटर के सेगमेंट्स में ये बेसिकली हमको मिलता है। अगर हम लोग इसका डायमेंशन का बात करें तो ये हमको 100 mm इंटू 25 mm का इसका डायमेंशन होता है। यानी कि 100 mm क्या शो कर रहा है, इसका विड्थ को शो कर रहा है, और 25 mm क्या शो कर रहा है, तो इसके थिकनेस को शो कर रहा है। समझे ना। तो ये आपका स्केलेटन रिंग हो गया। स्केलेटन रिंग बेसिकली क्या है ना कि कई सारे टुकड़े में होते हैं। ये टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं कि आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और जोड़ने का काम किसके हेल्प से कर रहे हैं, तो फिश प्लेट के हेल्प से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जब इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ये आपका पूरा सर्कल का शेप में हो जाता है। क्लियर है ना। यही चीज़ें यहाँ पे कह रही है कि द स्केलेटन रिंग आर ऑफ माइल्ड स्टील, ये आपका माइल्ड स्टील का बना होगा, मेड इन सेगमेंट ऑफ 3 मीटर इन लेंथ, और ये 3 मीटर के लेंथ में होता है, और इसका जो शेप होता है वो आपका शाफ्ट के सरकमफेरेंस के शेप में होता है। फिर कहता है द सेगमेंट्स आर 100 mm इंटू 25 mm इन सेक्शन एंड आर जॉइंट टुगेदर बाय फिश प्लेट और लैप जॉइंट। और इन दोनों जो एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट को जोड़ने के लिए हम लोग फिश प्लेट या फिर लैप जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना उसको समझो। ये सारे पॉइंट्स को पहले आप लोग समझ लोगे ना, तो उसके बाद अगर मैं आपको फिगर पे लेके चलूँगा ना तो वहाँ पे आपको फिगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में फील आएगा, बेसिकली आपको फील आएगा। तो कहता है ना नेक्स्ट पॉइंट में, बिफोर टेकिंग दीज रिंग्स इन द एक्सकेवेशन फॉर सपोर्ट द सेगमेंट आर असेंबल एट द सरफेस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या है कि जो रिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कई सारे सेगमेंट्स में होते हैं। तो इन सारे सेगमेंट्स को ही हम लोग कहाँ पे ज्वाइंट करते हैं एक दूसरे से, तो उसको असेंबल करने का काम हम लोग सरफेस में करते हैं। जब सरफेस में हम लोग एक दूसरे को ज्वाइंट कर देते हैं ना तो वो आपका सर्कल के जैसा वो आपका शेप दे देता है। समझे ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट स्केलेटल रिंग टू बी इंसर्टेड इज सस्पेंडेड बाय चेन फ्रॉम द स्टील गार्डर फ्रेम एट द सरफेस। जो हमने शाफ्ट सिंकिंग के दौरान में क्या किया था कि टॉप मोस्ट पोर्शन में जो स्टील गार्डर या फिर हेवी वुडन फ्रेम का एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, बिल्ड किया था, इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे तो एक चेन को सस्पेंड करेंगे। अब चेन में आपका जो रिंग हम लोग ऊपर में बना के रखे थे, ये आपका जो रिंग है स्केलेटल रिंग, वो जो बना करके रखे थे वो इसी चेन के हेल्प से क्या करेंगे उसको सस्पेंड करने का काम करेंगे, यानी कि लोअर डाउन करने का काम करेंगे। यहाँ तक यही चीज़ें यहाँ पे कह रही है। फिर कहता है कि द वुडन प्लैंक्स आर ऑफ साल 2 मीटर लॉन्ग, 215 मीटर वाइड, 38 mm थिक एंड आर सेक्युरली हेल्ड अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द एक्सकेवेशन बाय वेजेस। देखो क्या है ना, यहाँ पे देखो क्या है कि आपका जो शाफ्ट सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं, ये आपका शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है। तो शाफ्ट सिंकिंग के दौरान में हम लोग इसके चारों ओर में क्या करते हैं ना कि लकड़ी का खूंटा डाल देते हैं। ये लकड़ी का खूंटा का डायमेंशन क्या है, तो वो 2 मीटर लंबा होता है, 215 मीटर आप 215 mm आपका वाइड होता है, 38 mm थिक होता है। तो इसका डायमेंशन है बेसिकली लकड़ी का खूंटे का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो हमारा शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है, तो शाफ्ट सिंकिंग के दौरान में हम लोग क्या करते हैं कि इसके चारों साइड्स में हम लोग लकड़ी के खूंटे का इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी के खूंटे को पहले डाल देते हैं। ये देखो, तो ये आपका बेसिकली एक आपका शाफ्ट सिंकिंग है। ये तो हमारा सर्कल के शेप में होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके चारों ओर में कुछ इस प्रकार से लकड़ी के खूंटे को हम लोग प्लेस कर देंगे। ये आपका लकड़ी का खूंटा हो गया। यहाँ पे देखो ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आपको देखना सिंपली ये आपका शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है। अब शाफ्ट सिंकिंग के दौरान में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके साइड्स में क्या कर रहे हैं, तो लकड़ी के खूंटे को लगा दे रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब जब लकड़ी के खूंटे को लगा दिए तो क्या करेंगे कि जो रिंग हम लोग ऊपर में बना करके रखे थे ना, ये सपोज आप लोग यहाँ पे देखो, ये आपका 2 लकड़ी का खूंटा हो गया, ये आपका लकड़ी का खूंटा हो गया। अब जो हम लोग रिंग ऊपर में पहले सरफेस में बना करके रखे हैं उसको लोअर डाउन जब करेंगे ना, तो ये इसी लकड़ी के खूंटे में आकर के इसको एक दूसरे से ज्वाइंट करवा देंगे। ये आपका सपोज ये इसको एक सेकेंड मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखे। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रिंग को सस्पेंड किया। अब ये आपका हो गया आपका क्या, तो लकड़ी का खूंटा, और ये आपका हो गया स्केलेटल रिंग।
अब इस दोनों को फिक्स करने के लिए तो हमको कुछ तो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली सिंपली नट बोल्टों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या है कि यह एक जगह पे फिक्स हो जाता है और इसका जो मूवमेंट है वो हो नहीं पाता है। तो मूवमेंट को रोकने के लिए और एक जगह पे फिक्स करने के लिए हम लोग बेसिकली नट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो क्या किए कि लकड़ी के खूंटे को हम लोग चारों साइड्स में लगा दिए। अब लगाने के बाद क्या किए कि रिंग्स को हम लोग सस्पेंड किए। अब सस्पेंड करने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से जॉइंट करवा दिए। यहाँ तक क्लियर है। वही चीज़ कहती है कि यहाँ पे मैंने जो डायमेंशन था उसको तो बता दिया कि 2 मीटर का लंबा होता है ये वुडन प्लैंक्स, और उसका 215 mm आपका वाइड होता है, 38 mm थिक होता है। और जो इसको वेजेस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ना कि जो साइड्स का एक्सकेवेशन हम लोग कर रहे हैं उसको सिक्योरली टाइट करने के लिए ना हम लोग वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका जो शाफ्ट सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं तो ये आपका स्मूथ सरफेस होगा नहीं, देगा नहीं, तो उसको क्या है कि टाइट करने के लिए इसके जो बीच में जो गैप बच जा रहा है उसको पैक करने के लिए हम लोग वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे कर रही है। अब कहता है ना कि ईच रिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम रिंग अबव बाय हैंजर और एस शेप्ड आयरन हुक ऑफ 25 mm डाया प्लेस्ड एट इंटरवल ऑफ 1.2 मीटर अराउंड द शाफ्ट सर्कमफेरेंस। क्या है ना कि देखो कि ये आपका क्या है, तो ये आपका शाफ्ट सिंकिंग हो रहा है। और शाफ्ट सिंकिंग दौरान में हम लोग क्या किए, तो पहला काम किए कि इसके चारों साइड्स में लकड़ी के खूंटे को हमने लगा दिया इस प्रकार से। अब लकड़ी के खूंटे को जब लगा दिया तो ऊपर से जब हम लोग रिंग जो हम लोग ऊपर में सरफेस में बना करके रखे हैं उसको सस्पेंड करेंगे। अब सस्पेंड करेंगे तो पहला रिंग ये आपका कुछ रिंग यहाँ पे इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अब जब दूसरा रिंग को भेजेंगे ना तो तुरंत नहीं भेजेंगे, इसको भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे। बेसिकली 1.2 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर 1.22 और 1.5 मीटर का इंटरवल पे हम लोग एक रिंग से दूसरे रिंग को प्लेस करेंगे। यानी कि ये आपका पहला रिंग हो गया। अब दूसरा रिंग को हम लोग कब भेजेंगे, तो 1.2 मीटर या फिर 1.5 मीटर के जब इंटरवल हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, तो ही जाके हम लोग भेजेंगे। तो ये आपका सपोज ये दूसरा रिंग हम लोग ने भेज दिया। अब एक रिंग से दूसरे रिंग का डिस्टेंस क्या है, तो 1.2 टू 1.5 मीटर है, समझे ना। बेसिकली अब ये जो रिंग है इन दोनों रिंग्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ना हम लोग हैंजर का इस्तेमाल करते हैं। हैंजर आपका जेड टाइप का एक हुक होता है इस तरह से। देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपका एक रिंग हो गया ना, इस रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से आपका एक हैंजर होता है। ये आपका हुक टाइप का होता है, बेसिकली एस टाइप का हुक होता है ये इस तरह से। अभी आपको फिगर में लेके चलूँगा तो वहाँ पे आपको दिखेगी। देखो इस तरह से होता है हैंजर। ये हैंजर क्या कर रहा है, तो बेसिकली आपको एक रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप फिगर में देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगी चीज़ें। ये क्या है, आपका लकड़ी का खूंटा हो गया, 2 लकड़ी का खूंटा आपको दिख रहा है। अब लकड़ी के खूंटे में क्या किए हैं हम लोग, पहला एक रिंग को यहाँ पे डाल दिए, नीचे में डालें, फिर आपको ऊपर में रिंग को डालें। एक रिंग से दूसरे रिंग का डिस्टेंस कितना था, 1.2 टू 1.5 मीटर का इंटरवल पे हम लोग प्लेस किए, ठीक है। अब बात आता है कि हैंजर क्या है। यहाँ पे देखो तो ये आपको दिख रहा है ना, ये इस प्रकार से आपका एक हैंजर यहाँ पे गया इस तरह से और यहाँ पे दूसरे रिंग को कनेक्ट किया। बेसिकली ये एक रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हैंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो तो आपको दिख रहा है कि इस प्रकार से ये गया और इस तरह से पकड़ के रखा। हुक टाइप का होता है ना, बेसिकली वो एक रिंग को दूसरे रिंग को पकड़ कर रखता है, समझे ना। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग जो परमानेंट लाइनिंग है शाफ्ट सिंकिंग में वो करते हैं। क्लियर है। अब देखो अब आपको डीजे देशमुख का जो वॉल्यूम 1 का जो बुक है ना उसमें जो फिगर दी गई है रिगार्डिंग द शाफ्ट सिंकिंग, उसमें आपको ये चीज़ें दिखेगी। अब देखो क्या है ना कि सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि स्केलेटन रिंग को हम लोग सरफेस में ही फॉर्म करेंगे। अब स्केलेटन रिंग को फॉर्म करने के बाद क्या कर रहे हैं कि शाफ्ट के जो साइड्स है उसमें हम लोग लकड़ी के खूंटे को प्लेस कर दे रहे हैं। अब इसी जब लकड़ी के खूंटे को प्लेस कर दिए तो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन होता है कि इस रिंग जो ऊपर में हम लोग बनाए थे उसको सस्पेंड कर देते हैं। अब सस्पेंड करने के बाद क्या कर रहे हैं कि दूसरे एक रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग हैंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये सेक्शन
और ये सेक्शन आपका क्या है, तो स्केलेटल रिंग है। इस स्केलेटल रिंग को यहाँ पे क्या नाम से दिखाया गया, तो कर्व के नाम से यहाँ पे दिखाया गया। ये चीज़ें हैं। अब देखो, अब लकड़ी का खूंटा जो मैं बता रहा हूँ बार बार, प्लैंक्स, तो ये आपका लकड़ी का पाटा या फिर खूंटा आप लोग कह लो, तो ये आपका क्या है, तो प्लैंक्स है। यहाँ पे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। अब इसी प्लैंक्स को वेजेस के हेल्प से क्या करते हैं कि हम लोग टाइट कर देते हैं, पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे वेजेस भी दिख रहा है। अब आता है हैंजर। तो हैंजर यहाँ पे देखो, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। देखो क्या है ना, यहाँ पे ये सेक्शन देखो, ये आपका कुछ हुक के जैसा फॉर्म कर रहा ना, यहाँ पे इस तरह से वही आपका हैंजर हो जाता है। ये हैंजर को हम लोग क्या करते हैं ना कि एक रिंग को दूसरे रिंग से कनेक्ट करने के लिए हैंजर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक हैंजर का दूसरे हैंजर से कितना डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करके रखें। यहाँ पे देखो, ये एक हैंजर हो गया, ये आपका एक हैंजर हो गया, दूसरा हैंजर ये हो गया। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना, वो 1.2 मीटर का इंटरवल पे हम लोग लगाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे इस फिगर में देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका एक हैंजर हो गया और दूसरा हैंजर ये हो गया। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करके रख रहे हैं वो 1.2 मीटर का रख रहे हैं। क्लियर है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पहला स्केलेटल रिंग हो गया और दूसरा स्केलेटल रिंग ये हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना मेंटेन करके रख रहे हैं, तो जनरली हम लोग 1.2 टू 1.5 मीटर का इंटरवल पे लगाते हैं। क्लियर है। यही सब चीज़ें हैं जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी होता है। तब हमारा जो फिगर है ना, उसको अगर आप लोग एक बार समझ लोगे तो आपका जो टेम्पररी लाइनिंग है वो आपको परमानेंट बेसिस पे मेमोरी में याद रहेगा। क्लियर है। फिर कहता है ना कि कैविटीज़ बिहाइंड द प्लैंक्स आर पैक्ड विथ वुड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करते हैं तो वो स्मूथ सरफेस देता नहीं है। अब स्मूथ सरफेस दे नहीं रहा, अनड्यू टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे हम लोग पैक करने के लिए बेसिकली वुड का या फिर ब्रिक का जो टूटा हुआ ईटा होता है ना, उसको पैक करने का काम कर रहे हैं। तो कैविटीज़ का मतलब है कि जो खाली जगह बच गया उसी को फिलअप करने के लिए हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ना कि ब्लास्टिंग शुड बी अवॉइडेड इन द एरिया वेयर टेम्पररी लाइनिंग इज एसेंशियल। जहाँ पे हम लोग टेम्पररी लाइनिंग करते हैं ना, वहाँ पे ब्लास्टिंग का कार्य हम लोग नहीं करते हैं, उस ब्लास्टिंग का कार्य को अवॉइड करते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो आपको टेम्पररी लाइनिंग में पढ़ना था। उम्मीद करते हैं कि आपको फिगर के माध्यम से भी समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टेम्पररी लाइनिंग करते हैं। अगर मैं आपको क्विक रिवीजन का बात करूँ तो सिंपली आपको देखो कि कैसे होता है, उसको आप लोग समझ लो। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, तो स्केलेटल रिंग को लिया। अब स्केलेटल रिंग कई सारे सेगमेंट्स में थे, तो उन सारे सेगमेंट्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करके हम लोग क्या किए, तो एक सर्कल के शेप में हम लोग उसका शेप दे दिए। ठीक ना। अब जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हैं तो सॉफ्ट सिंकिंग के दौरान में क्या है ना कि साइड्स कोलैप्स होने का चांसेस है, तो उसको पहले क्या कर रहे हैं कि लकड़ी के खूंटे डाल दे रहे हैं। ये जो सॉफ्ट हम लोग सिंकिंग कर रहे हैं, ये आपका जो सॉफ्ट सिंकिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इसके चारों ओर में हम लोग लकड़ी का खूंटा डाल दिए। लकड़ी के खूंटे डालने के बाद क्या किए कि जो हम लोग रिंग को ऊपर में बना करके रखे थे, उस रिंग को नीचे में भेज देंगे, लोअर डाउन कर देंगे। अब ये रिंग आपका आ गया। अब इस रिंग को पैक करने के लिए तो कुछ मटेरियल हम लोग को चाहिए, तो उसमें हम लोग बेसिकली नट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो टाइट हो जाता है। ठीक है ना। अब एक रिंग दूसरा रिंग को हमको भेजना पड़ेगा। ये तो रिंग आपका फिक्स हो गया। अब दूसरा रिंग को जब भेजोगे तो वो 1.2 टू 1.5 मीटर के इंटरवल पे हम लोग उसको भेजते हैं। ये आपका दूसरा रिंग हो गया। ठीक है ना। अब इन दोनों रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से हम लोग हैंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हैंजर इस तरह से आपको दिख रहा है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग बेसिकली आपका टेम्पररी लाइनिंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है दोस्तों, तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप माइनिंग का किसी भी तरह का नोट्स जानने के लिए आप सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें वहाँ पे जाकर DM कर सकते हो, और आपको ना जो डाउट्स है वहाँ पे पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।